हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। द रिच इज गेटिंग रिचर। अमीर और भी अमीर बन रहा है, ये सुना है आपने, लेकिन कभी सोचा है क्यों? अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको शायद पता होगा कि कुछ दिनों पहले बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने अलीबाग में 2000 स्क्वायर फीट का एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा एंड शी इज अ फार्मर। और ये तो हम सबको पता है कि agricultural income earned by taxpayer in India is tax free। लेकिन सुहाना खान ने ये लैंड अपने नाम पर नहीं खरीदा और अपनी कंपनी डेजावू फार्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खरीदा है। तो ऐसा क्यों? अब कुछ महीनों पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने मुंबई में 37 करोड़ 80 लाख रुपीस का घर खरीदा। महाराष्ट्र में फीमेल बायर्स को प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर 1% का डिस्काउंट ऑफर किया जाता है और हम नॉर्मली इस 1% का फायदा उठाने के लिए विमेन बायर के नाम पर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। लेकिन आलिया भट्ट ने इस 1% डिस्काउंट को इग्नोर किया और इस प्रॉपर्टी को अपनी कंपनी इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन के नाम पर खरीदा। ऐसा क्यों? आलिया भट्ट 30% टैक्स ब्रैकेट में आती है, लेकिन उनकी कंपनी 25% टैक्स ब्रैकेट में आती है। यानी 1% डिस्काउंट ना लेकर उसने 4% के टैक्स की बचत की। तो लेट मी एक्सप्लेन कि आलिया भट्ट, सुहाना खान और इन जैसे और भी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स क्यों रियल एस्टेट खुद के नाम पर ना खरीदकर अपने कंपनी के नाम पर खरीदते हैं। नंबर 1, लायबिलिटी प्रोटेक्शन। कंपनी और इंडिविजुअल इन दोनों को अलग अलग माना जाता है, विच मीन्स कि किसी लीगल इशू के समय पर ये अपने पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके एसेट्स इनके नाम पर नहीं होते और इनके द्वारा क्रिएट की गई कंपनीज के नाम पर होते हैं। लेट मी शेयर वन एग्जांपल। आप सबको पता होगा कि अनिल अंबानी ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर की है, लेकिन थोड़ा गूगल करके उनकी लाइफस्टाइल देखिए, कोई नहीं कहेगा कि वो बैंक्रप्ट है। सेकेंड, टैक्स बेनिफिट्स। कंपनी के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी पर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्लेम किया जा सकता है और प्रॉपर्टी पर किए गए एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस बताया जा सकता है। अगर आलिया भट्ट अपनी कंपनी में हुई प्रॉफिट को अपने नाम पर ट्रांसफर करती तो उन्हें पहले उन पैसों पर सैलरी टैक्स या डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ता, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट्स को अपने नाम पर ट्रांसफर किए बिना ही प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर खरीदने से काफी टैक्स की बचत भी हो गई। और जब उन्हें अपनी इस प्रॉपर्टी को बेचना होगा तो वो प्रॉपर्टी को नहीं बल्कि कंपनी को सेल करेंगी। थर्ड, प्राइवेसी। अक्सर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ये नहीं चाहते कि उनका नाम हर जगह फ्लैश हो और पब्लिकली सबको पता चले कि उनके पास कितने करोड़ों के एसेट्स हैं। इसीलिए वो कंपनी के नाम पर एसेट्स परचेज करते हैं, जिससे कि पब्लिक डोमेन पर कंपनी का नाम दिखता है और उनका नाम हिडन होता है। नंबर 4, स्टेट प्लानिंग। जब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को प्रॉपर्टी अपने नेक्स्ट जनरेशन के नाम पर करनी होती है तो उस समय पर इनके लिए ऐसा करना आसान होता है और ज्यादातर केसेस में इनके बच्चे और इनकी वाइफ ही कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। एक कॉमन मैन प्रोफेशनल को उसकी फी पे करना एक्सपेंस समझता है और हर काम खुद ही करने की कोशिश करता है, लेकिन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स फी को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, क्योंकि राइट गाइडेंस लेकर ये फी से कहीं गुना ज्यादा के अमाउंट की गलती को अवॉइड कर लेते हैं। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को सब कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये प्रोफेशनल्स को हायर करके उनकी एक्सपर्टीज को लेवरेज करते हैं। सो क्या आप भी एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से 1-to-1 कोचिंग लेकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदनी, वेकेशंस, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन्हें अचीव कर सकते हैं? तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। ऑथर स्टीव साइबोल्ड ने 13,000 मल्टी मिलेनियर्स को स्टडी किया और काफी मिलेनियर्स का इंटरव्यू भी लिया उन्हें करीब से समझने के लिए, और तब उन्हें समझ आया कि मिलियनियर्स की बिलीव्स, फिलोसॉफीज और स्ट्रैटेजीज एक मिडिल क्लास
कंसिडर किए जाने वाले इंसान के कंपैरिजन में काफी अलग होती है और उनके वेल्दी बनने का सीक्रेट पैसों के मैकेनिज्म से ज्यादा उनकी वैल्यूज और उनकी सोच में होता है। सो अगर अमीर बनना है तो अमीर लोगों की तरह सोचना जरूरी है। मैं आपको आगे काफी कुछ अच्छा बताने वाला हूं, लेकिन अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कॉमन मिडिल क्लास बिलीव्स। आरव और रवि दोनों ने 26 की एज में कमाना शुरू किया। आरव के पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड थे और काफी अच्छी जॉब और इनकम थी उनकी, यानी टेक्निकली आरव अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और बचपन से ही उसने देखा है कि कैसे उसके पेरेंट्स उनके जॉब से अच्छी सैलरी कमाते थे और सैलरी से बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे वेकेशंस करते। यहाँ तक कि आरव के स्कूल की फी भी वो क्रेडिट कार्ड पर पे करते और उससे ईएमआई में कन्वर्ट करते। उसके पेरेंट्स कई सालों तक एक ही कंपनी में काम करते रहे और अपने काम से खुश ना होने के बावजूद उसी कंपनी में काम करते बिकॉज वो सैलरी से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते थे। अब रवि के पेरेंट्स की सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन वो रिच और वेल्दी के बीच का डिफरेंस समझते थे। वो हमेशा से रवि को सिखाते कि बेटा, इनकम ज्यादा होने से तुम अमीर नहीं बनोगे, लेकिन उस इनकम से तुम कितना इन्वेस्ट करते हो और तुम्हारा नेट वर्थ ये डिसाइड करेगा कि तुम कितने वेल्दी हो। रवि के पेरेंट्स थोड़े सालों में अपना जॉब चेंज करते, अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करते, कुछ नया सीखते और उस काम को करते जिसे करना उन्हें पसंद था और काम में खुश रहने की वजह से उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती। आरव और रवि इन दोनों ने अपने पेरेंट्स से कुछ सीखा। सो अब हम 14 इयर्स फॉरवर्ड करते हैं। इन दोनों की एज अब 40 इयर्स हो चुकी है और ये अपने वाइफ और बच्चों के साथ डिनर पर मिले। रवि का खुद का सॉफ्टवेयर कंसल्टेशन फर्म है और वो अपने काम से काफी खुश है, लेकिन आरव की कोई सेविंग्स नहीं है और वो किसी ऐसे बॉस के अंडर काम कर रहा है जिसे वो बस बर्दाश्त कर रहा है ताकि वो अपने घर, गाड़ी और बच्चों की स्कूल फी की ईएमआई पे कर सके और लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। रवि को इतना खुश देखकर आरव ने उससे पूछा कि यार रवि, तुम इतने अमीर कैसे बने? तब रवि ने कहा कि मेरी पहली जॉब लगते ही मैं 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करता हर महीने और 9 इयर्स में मैंने 39 लाख रुपीज अक्यूमुलेट कर लिए, जो मेरे 3 सालों का खर्चा था और मैं अमीर बन गया। अब ये आंसर सुनकर आरव को लगा कि रवि मजाक कर रहा है। आरव ने कहा, बस इतना ही? रवि ने कहा, हाँ, क्योंकि वो 39 लाख रुपीज अक्यूमुलेट करने के बाद मैंने कभी किसी और के लिए नौकरी नहीं की और वो काम किया जिससे करना मुझे पसंद है। मैं सक्सेसफुल तो पहले 9 इयर्स में ही हो गया था जब मैंने अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करके अपने पसंद का काम करना शुरू किया था और बाकी की सारी वेल्थ तो बोनस है। ज्यादातर लोग अपने जॉब से खुश नहीं होते, लेकिन वो उस जॉब को बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उस जॉब से मिलने वाली सैलरी से वो अपना वीकेंड का खर्चा निकाल पाते हैं। हर दिन उन्हें जॉब खोने का डर लगता है और वो रिटायर होने का सपना देखते हैं। मिलियनियर्स उस काम को करने में बिलीव करते हैं जो उन्हें सेटिस्फैक्शन देता हो और जिस दिन इन्हें समझ आ जाता है कि क्या काम करने से इन्हें फुलफिलमेंट मिलती है, उस काम में वो अपना 100% देते हैं और मास्टर बन जाते हैं, जिससे कि वो ज्यादा इनकम अर्न करके मिलियनियर बन जाते हैं। मेरा एक कजन है शिरीष, कुछ दिनों पहले वो हमारे घर आया था। वो मुझे बता रहा था कि कैसे वो अपने बेटे को हर कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए पुश करता है और कैसे उसका बेटा क्लास में हर बार फर्स्ट ही आता है और सेकंड आना इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। और जब वो ये बता रहा था तब वो काफी प्राउड फील कर रहा था और सच बात बताऊं तो मुझे उसके बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा था, ये सोचकर कि वो कितना प्रेशर में होगा। ऑथर के अकॉर्डिंग मिलियनियर्स गुड क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस तो करते हैं, लेकिन वो इस बात को भी समझते हैं कि टेक्स्ट बुक्स को याद करके मिलियनियर नहीं बना जा सकता और स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करके वेल्दी बना जा सकता है, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी और पावरफुल लोगों के साथ नेटवर्क करना। फॉर्मल एजुकेशन से सक्सेस गारंटीड नहीं होता। सो एजुकेशन जरूरी है, लेकिन स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप करना ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की जगह दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन वेल्दी ये सोचते हैं कि कैसे वो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और बदले में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और उनकी यही बिलीफ उनका बिहेवियर चेंज करती है और वो वेल्थ मैनिफेस्ट करते हैं। मैं आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। कुछ दोस्त साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तब एक दोस्त मनीष ने कहा
कि कैसे वो लीगली अपने बिजनेस के लिए टैक्स सेव करता है, और तुरंत दूसरा दोस्त ऑफेंड हो गया और मनीष को नीचा दिखाने लगा, ये कहकर कि तुम बिजनेसमैन तो ब्लैक मनी वाले होते हो, टैक्स की चोरी करते हो, हम नौकरी वाले तो व्हाइट में कमाते हैं और बरस में 3 महीने की सैलरी तो गवर्नमेंट लेकर जाती है, अमीर तो घमंडी होते हैं और बिना करप्शन किए तो अमीर नहीं बनते, वगैरह वगैरह। और मनीष ने हंसकर बस एक ही बात कही कि तू भी ये सब करके वेल्दी बन जा, कौन रोक रहा है तुझे। ऑथर के अनुसार ज्यादातर लोगों की बिलीफ होती है कि पैसा लोगों को लालची बना देता है, लेकिन मिलीनियर्स ये मानते हैं कि अमीर बनने से पहले अगर कोई इंसान हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट होता है तो वो वेल्दी बनने के बाद और भी ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग बन जाता है। यूजुअली वेल्दी ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, लेकिन मिडिल क्लास स्केर्सिटी माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं। वेल्दी पैसों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नजरिए से देखते हैं। ऑथर के अनुसार ज्यादातर लोग वेल्दी नहीं बन पाते क्योंकि वो पैसों को नेगेटिव इमोशंस की नजरिए से देखते हैं। स्टीव साइबोल्ड एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है और हाउ रिच पीपल थिंक इस किताब के ऑथर भी है। सो अगर आपका माइंडसेट वेल्दी माइंडसेट है और आप ये मानते हैं कि हर काम आप नहीं जानते और एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के नॉलेज को लेवरेज करके 1-to-1 कोचिंग लेकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर संडे और वेडनेसडे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते हैं। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एंड फाइनली इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।